नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री लेक्चर्स वीडियो लेक्चर संख्या 13 है मित्रों। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का यह कोर्स आप लोगों के लिए ओपन है। जो भी लोग बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री के लिए हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ऊपर भी शो हो रहा है। 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है मित्र। 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है जिसमें बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री और साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी का कंप्लीट कोर्स है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज आप लोग कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से संबंधित प्रश्न हम लोग देख रहे थे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से संबंधित लेक्चर्स वीडियो है और यह लेक्चर संख्या 13 है। देखिए कितना बढ़िया बेहतरीन नोट्स है आप लोगों के लिए है। ऐसे ही बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री में जो भी सिलेबस वाइज सारा का सारा खंड दिया हुआ है, सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे और यह किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। यह ध्यान रखिएगा, आप लोग परीक्षा कोई भी हो, आप लोग इस नोट से आप लोगों को अवश्य फायदा होगा और ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, और बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री में अगर आप लोगों ने हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट को फॉलो किया है, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट के मटेरियल को देखा है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग बिल्कुल इसमें सफल होंगे, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आइए शुरुआत करते हैं, जहां से खत्म किए थे वहीं से शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने ये देख लिया था कि सम्राट अशोक और बौद्ध धर्म के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो तो हम लोगों ने देख लिया था। इसके बारे में अशोक का धर्म क्या है, अशोक का धर्म कहता क्या है। अशोक ने जो धर्म का प्रचार किया था, जिस धर्म का प्रचार किया था, देखिए पाली भाषा में धर्म को धम्म कहा जाता है। ठीक है, तो अशोक का जो धर्म है वो है क्या, तो वह नैतिकता पर आधारित धर्म था। ठीक है, कुछ ऐसे विद्वानों का यह भी कहना है कि अशोक ने जिस धर्म का प्रचार किया वह कोई बौद्ध धर्म से इंगित नहीं होता है, यह एक नैतिकता पर आधारित धर्म था। ठीक है, तो अशोक का धर्म क्या है, ये बौद्ध धर्म से कैसे जुड़ा और इस पर नैतिकता पर आधारित कौन सा धर्म था, ये इसी को देखना है। मौर्य काल में नास्तिक धर्मों की लोकप्रियता में वृद्धि हुई। कई सारे नास्तिक धर्मों की लोकप्रियता में वृद्धि हुई, जैसे मान लीजिए भौतिकवाद था या फिर आजीवक संप्रदाय, ये सब नास्तिक धर्म थे जिसकी ब्राह्मण धर्म में कठोर प्रतिक्रिया हुई थी। परिणाम स्वरूप सामाजिक वातावरण तनावपूर्ण हो गया। इस तनाव को अशोक ने धम्म से भरने का कोशिश किया। उसकी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए, देखिए अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों और नियमों की संहिता प्रस्तुत की थी उसे अभिलेख में धम्म कहा गया है। अब देखिए सम्राट अशोक ने अलग अलग बहुत सारा अभिलेख खुदवाया था। 14 शिलालेख खुदवाया था, 7 स्तंभ लेख था, ठीक है, गुहा लेख था। ये सब क्या था, ये सब धर्म की प्रचार के माध्यम थे। अशोक ने धर्म की परिभाषा, अशोक की जो धर्म की परिभाषा है वो दीर्घ निकाय के राहुलोवाद सूत्र से मिलता है। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछा जाने वाला यह महत्वपूर्ण फैक्ट है कि अशोक की जो धर्म की परिभाषा है वह कहाँ से ली गई है, तो वह दीर्घ निकाय के राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। अशोक का जो धर्म है मूलतः उपासक बौद्ध धर्म था जिसका चरम लक्ष्य स्वर्ग प्राप्ति था। ठीक है, अगर अशोक के धर्म को का पालन किया जाए तो बिल्कुल निर्वाण की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, रोमिला थापर के अनुसार अशोक के धर्म का उद्देश्य धर्म देश की राजनीतिक एकता की प्राप्ति था। रोमिला थापर एक इतिहासकार है, तो उनके अनुसार यह था कि अशोक के धर्म का उद्देश्य देश की राजनीतिक एकता की प्राप्ति है, मतलब हम पूरे देश को एक विशेष नैतिकता की ओर ले जाएं, जो आचार विचार व्यवहार सभी देश के वासियों का एक जैसा हो जाए और एक राजनीतिक एकता की प्राप्ति हो सके। तो यह रोमिला थापर के अपने विचार थे। अशोक का धर्म सभी धर्मों का मिश्रण है। धर्म की परिभाषा अशोक की, देखिए अशोक की धर्म की परिभाषा कहाँ से मिलती है, तो धर्म की परिभाषा अशोक के 7वें स्तंभ लेख से मिलती है, 7वें स्तंभ लेख से मिलती है। और धर्म की परिभाषा अगर पुस्तक में देखा जाए तो राहुलोवाद सूत्र मिलता है, दीर्घ निकाय का राहुलोवाद सूत्र है, उससे धर्म की परिभाषा मिलती है और अशोक के 7वें स्तंभ लेख से धर्म की परिभाषा मिलती है। तो यह दोनों बातें ध्यान में रखिएगा। अशोक ने अपने सिंहासनारोहण के 14वें वर्ष अशोक ने निकाली सागर की धम्म यात्रा की। निकाली सागर की धम्म यात्रा उसने 14वें वर्ष की थी और निकाली सागर की धम्म यात्रा की थी 14वें वर्ष। और वहां पर पहुंचकर एक बौद्ध भिक्षु थे कनक मुनि,
तो कनक मुनि की स्तूप का विस्तार कराया था। कनक मुनि की स्तूप को मतलब कि वह बना था, लेकिन उसको और अच्छे तरीके से बनवाया, उसका विस्तार करवाया था। ठीक है। अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए 13वें वर्ष में नए अधिकारी धम्म महामात की नियुक्ति की। ये धम्म महामात क्या होते थे? ये धर्म के प्रचार के लिए उत्तरदायित्व थे, उत्तरदायी था ये लोग। ठीक है। तो यह 13वें वर्ष में इन्होंने एक नया अधिकारी वर्ग का सृजन किया, धम्म महामात। ठीक है। देखिए कुछ 3 अधिकारी और हैं, प्रादेशिक, राजुक और युक्त। ये 3 अधिकारी थे और इनको प्रति 5वें वर्ष, हर 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था, जिसे अनुसंयान कहा जाता था। जब प्रादेशिक, राजुक और युक्त हर 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर जाते थे, तो उस क्रिया प्रणाली को अनुसंयान, मतलब उस यात्रा को क्या कहा जाता था? अनुसंयान कहा जाता था। जबकि उज्जैन और तक्षशिला में प्रति तीसरे वर्ष, देखिए पूरे भारत में प्रति हर 5वें साल यह यात्रा होता था, प्रादेशिक, राजुक और युक्त का। ठीक है। लेकिन उज्जैन और तक्षशिला जो नगर थे, वहां हर तीसरे वर्ष यह यात्रा भेजी जाती थी। अशोक का जो धम्म था उसमें अहिंसा, बड़ों का सम्मान, पशु वध पर रोक। अब ये सब क्या है? ये सब नैतिकता पर आधारित आचरण ही तो है। सभी संप्रदायों में सहिष्णुता, खेल उत्सव, कर्मकांडों पर रोक, ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति उदारता आदि शामिल था। देखिए अशोक, आज कुछ लोग नए बौद्ध धर्म अपनाने वाले होते हैं, ठीक है, जो वास्तव में बिल्कुल हिंसक हैं, जिनकी वाणी सुंदर नहीं है, साफ नहीं है, और मतलब कि अपनी वाणी से भी लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं, ऐसे लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। ठीक है। जबकि बौद्ध धर्म में, अशोक का जो बौद्ध धर्म था उसमें ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति उदारता की बात की गई थी। ब्राह्मणों के प्रति भी सम्मान और रक्षा की बात अशोक किया करता था। अशोक ने धम्म महामातों को महिला सहित विभिन्न सामाजिक समूहों में धर्म के प्रचार के लिए नियुक्त किया। ठीक है। धम्म महामातों की नियुक्ति भी किया। और धम्म महामात किस निमित्त धम्म महामात की नियुक्ति हुई थी? धर्म के प्रचार के लिए, जिसमें महिला धम्म महामात भी थी। ठीक है। और अपने साम्राज्य में न्याय लागू करने के लिए उसने राजुक की नियुक्ति की थी। ये राजुक नामक अधिकारी क्या होते थे? राजुक नामक अधिकारी का काम था न्याय करना। ठीक है। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका आदि देशों में दूत भेजे थे। उल्लेखनीय है कि भारत से बाहर सर्वप्रथम बौद्ध धर्म का प्रसार किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। तो ये सब अशोक के बारे में महत्वपूर्ण यह सब जानकारी है, और यह सब काम अशोक ने करवाया था। अशोक के उत्तराधिकारी, देखिए अशोक के कौन कौन से उत्तराधिकारी हैं। मैं अशोक के बाद जो मौर्य वंश के शासक हुए उनके बारे में देखा। देखिए अशोक का पुत्र था तीवर, कुणाल और जालौक। यह अशोक के कौन से थे? यह सब अशोक के पुत्र थे। तीवर, कुणाल और जालौक अशोक के पुत्र थे। ठीक है। संघमित्रा के अलावा चारुमती भी उसकी पुत्री थी। मतलब उसकी पुत्रियों में प्रमुख कौन थी? चारुमती और संघमित्रा। ठीक है। और तीवर, कुणाल और जालौक अशोक के पुत्र थे। चारुमती का विवाह जो हुआ था नेपाल के क्षत्रिय देवपाल से हुआ था। देखिए पुराणों के अनुसार कौन कौन से अशोक के पुत्र थे? देखिए कुणाल, फिर देखिए कुणाल शासक बना, अशोक के बाद कुणाल शासक बना, फिर बंधुपालित, फिर इंद्रपालित, फिर दसोन, फिर दशरथ। ये सब शासकों का क्रम है कि मतलब अशोक के बाद कौन कौन से शासक बने। ठीक है। उसके बाद संप्रति, उसके बाद सालिसु, उसके बाद देवधर्मन और शतधनुष, उसके बाद सबसे अंतिम में मौर्य वंश का शासक हुआ बृहद्रथ। और इसकी हत्या मौर्य वंश का एक सेनापति था पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके मौर्य वंश का सफाया कर दिया, खत्म कर दिया मौर्य वंश को। ठीक है। सम्राट अशोक की उपाधियां देखिए। सम्राट अशोक की उपाधियां क्या हैं? अलग अलग नाम जो अशोक के मिलते हैं। सम्राट अशोक का जो अशोक नाम मिलता है यह मास्की लघु शिलालेख में मिलता है। मास्की लघु शिलालेख में अशोक नाम का उल्लेख है। ठीक है। और गुर्जरा लघु शिलालेख में अशोक को क्या कहा गया है? देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है। देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है गुर्जरा अभिलेख में। अशोक मौर्य किसमें कहा गया है? रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख में अशोक मौर्य कहा गया है। ठीक है। प्रियदर्शी राजा कहा गया है बराबर गुहा अभिलेख में। प्रियदर्शी राजा मगध, यह बात कही गई है भाबरू बैराट लघु शिलालेख में। प्रियदर्शी राजा कंधार बृहद शिलालेख में भी कही गई है। अशोक वर्धन क्या कहा गया है? पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है। यह इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखिएगा। राजा अशोक का नाम निट्टूर
लघु शिलालेख में मिलता है और उद्गोलन लघु शिलालेख में राजा अशोक देवनाम प्रियदर्शी मिलता है। तो यह सब अशोक के बारे में जानकारियां थी। देखिए अशोक के बाद जो उसका उत्तराधिकारी हुआ कुणाल, इसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। कुणाल का जो शासनकाल है 232 से लेकर 224 ईसा पूर्व तक, ठीक है। अशोक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों में कुणाल को गद्दी प्राप्त हुई। बौद्ध और जैन ग्रंथों में कुणाल को विवर्धन, देखिए विवर्धन कहा गया है, दिव्यावतार में विवर्धन कहा गया है, सुयशस, विष्णु और भागवत पुराण में इसे सुयशस भी कहा गया है। कुणाल के अंधा होने के बाद, कुणाल क्या हो गया था, कुछ दिन बाद ऐसा हो गया था उसको बीमारी हो गई थी और वो अंधा हो गया था। तो अंधा होने के कारण मगध का प्रशासन उसके पुत्र संप्रति के नियंत्रण में था। मतलब वह शासक जरूर था लेकिन वह प्रशासनिक व्यवस्था कौन देखता था, उसका पुत्र संप्रति, ठीक है। इसलिए बौद्ध और जैन ग्रंथों में संप्रति को ही अशोक का उत्तराधिकारी माना गया। तो कुछ बौद्ध या जैन ग्रंथों में संप्रति को ही माना गया कि अशोक के बाद संप्रति ही शासक था, लेकिन संप्रति शासक नहीं था। शासक जो था कुणाल था लेकिन वह अंधा था, लेकिन शासन की बागडोर उसके पुत्र संप्रति के हाथों में थी, ठीक है। कुणाल के बाद जो शासक बना है वह बना है जालौक। जालौक भी अशोक का पुत्र था, ठीक है। देखिए यहाँ पर कल्हड़ की जो राजतरंगड़ी है उसके अनुसार कश्मीर का स्वतंत्र शासक जो है वह अशोक का पुत्र जालौक है, जिसने श्रीनगर को बसाया। मतलब राजतरंगड़ी में यह है कि श्रीनगर की स्थापना जालौक ने की थी, अशोक के पुत्र जालौक ने की थी। जबकि बहुत सारे विद्वान यह मानते हैं कि श्रीनगर की स्थापना या श्रीनगर को बसाने वाला जो था वह सम्राट अशोक ही था। कुणाल के शासनकाल में पश्चिमोत्तर सीमा पर यवनों की आक्रमण होने लगे, जिसको रोकने के लिए अशोक के द्वितीय पुत्र जालौक को भेजा गया था, ठीक है। जालौक आक्रमण को रोकने में सफल रहा, परंतु उसने कश्मीर को साम्राज्य से अलग स्वतंत्र कर दिया और वहां शासन करने लगा। जालौक ने क्या कर दिया, जालौक ने आक्रमण को रोका, जो पश्चिमोत्तर सीमा पे यवनों के आक्रमण हुए उसे रोका, यवनों को भगाया और उसने कश्मीर को साम्राज्य से अलग करके वहां शासन करने लगा। तो कल्हड़ की राजतरंगड़ी में जालौक को ही कश्मीर का शासक माना गया है। जालौक के बाद कौन शासक बना, दशरथ बना। दशरथ का जो शासनकाल है 224 से 216 बीसी है, ठीक है। ये नागार्जुनी पहाड़ी है जिस पर जहां पर दशरथ के अभिलेख खुदे हुए थे, या नागार्जुनी पहाड़ी का आप चित्र दे सकते हैं। वायु पुराण के अनुसार कुणाल के बाद उसका पुत्र बंधुपालित राजा बना, लेकिन मत्स्य पुराण के अनुसार दशरथ राजा बना। मत्स्य पुराण के अनुसार कौन बना, दशरथ राजा बना था। दशरथ की अभिलेख नागार्जुनी पहाड़ी जो बराबर की पहाड़ी में है बिहार में से प्राप्त होते हैं। उसने पितामह अशोक के समान ही देवनाम प्रियदर्शी, देखिए देवनाम प्रियदर्शी जो उपाधि है यह अशोक ने भी धारण की थी और दशरथ ने भी धारण की थी, ठीक है। और साथ ही साथ श्रीलंका का राजा था तिस, श्रीलंका का राजा था तिस, तिस ने भी धारण की थी देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि, ठीक है। तो 3 लोगों ने धारण की थी। दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी में लोमस ऋषि की गुफा एवं गोपिका गुफा 2 गुफाएं आजीवों को दान में दिया था। दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी में 2 गुफाएं आजीवक संप्रदाय को दान में दिया था। यह गुफा जो थी लोमस ऋषि की गुफा थी और गोपिका गुफा थी। इन दोनों गुफाओं के नाम ध्यान में आप लोग रखिएगा। थोड़ा ही देखते हैं उनके उत्तराधिकारियों के बारे में। संप्रति जो शासक था वो 216 से 207 बीसी तक था। अशोक के उत्तराधिकारियों में संप्रति सबसे योग्य शासक साबित हुआ। संप्रति अपने पिता कुणाल और दशरथ के शासनकाल में ही राजकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका था। जैसा कि हमने बताया कि कुणाल जो था वह अंधा हो गया था, वह शासन की बागडोर नहीं संभाल रहा था। तो कुणाल केवल गद्दी पे बैठा हुआ था, लेकिन शासन की बागडोर कौन संभाल रहा था, संप्रति संभाल रहा था। फिर उसके बाद जब कुणाल की डेथ हो गई तो दशरथ शासक बना, लेकिन दशरथ का भी राज्यकाल कौन संभालता था, संप्रति ही संभालता था। तो संप्रति जैन मतानुयायी था। संप्रति ने जैन तीर्थंकरों के हजारों मंदिरों का निर्माण कराया। उसने सुहास्तिन मुनि के प्रभाव में आकर जैन धर्म स्वीकार कर लिया। तो सुहास्तिन मुनि के प्रभाव में आकर उसने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था संप्रति ने। देखिए संप्रति सम्राट अशोक का ही उत्तराधिकारी था और उसने जैन धर्म अपनाया था, क्योंकि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो संप्रति ने जैन धर्म अपनाया था। सुहास्तिन मुनि के प्रभाव में आकर, जो जैन अनुयायी थे सुहास्तिन मुनि, उनके प्रभाव में आकर उसने जैन धर्म को स्वीकार किया था। अपने अंत समय में संप्रति ने भी चंद्रगुप्त मौर्य की तरह एक जैन की भांति स्वर्णबेलगोला में शल्लेखना करते हुए अपनी प्राण त्यागे थे। यह सब इंपॉर्टेंट है। देखिए जब आप विस्तार से पढ़ेंगे तब तो कुछ समझेंगे। अब हमने बताया था कि अशोक के अलावा दशरथ ने और श्रीलंका के राजा तिस ने क्या किया था, देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी।
फिर नागार्जुनी पहाड़ी पर दशरथ ने भी याजकों को लोमस ऋषि की गुफा गोपिका गुफा दान दिया था। फिर संप्रति वह शासक था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य की ही भांति जैन धर्म को अपनाया और चंद्रगुप्त मौर्य की ही भांति संलेखना पद्धति से अपने शरीर का त्याग किया। ठीक है, तो यह सब इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, अब अशोक के जो उत्तराधिकारी हैं शालीशुक, शालीशुक का जो शासनकाल है 207 से 206 बीसी, मतलब 1 साल का शासनकाल है। संप्रति की बात शालीशुक या शालीशुक राजा बना, उसका दूसरा नाम जो था बृहस्पति, शालीशुक का नाम था बृहस्पति। ठीक है, वह संप्रति का ही पुत्र था और उसने सुभग सेन उपाधि धारण की थी। ठीक है, बृहस्पति, इसने शालीशुक ने कौन सी उपाधि धारण की थी? सुभग सेन। ठीक है, शालीशुक को गार्गी संहिता में अधार्मिक, धूर्त, झगड़ालू और यज्ञों का अनुष्ठान रोकने वाला कहा गया है। तो शालीशुक को गार्गी संहिता में बहुत ज्यादा इसे गलत माना गया है कि यह सही नहीं था शालीशुक। ठीक है, और धार्मिक प्रवृत्ति का था, धूर्त था, झगड़ालू था, यज्ञों का अनुष्ठान रोकने वाला कहा गया है। और संप्रति का पुत्र था शालीशुक, जिसका एक नाम था सुभगसेन। ठीक है, उसके शासनकाल में साम्राज्य में अव्यवस्था और अशांति व्याप्त हो गई थी। इस अव्यवस्था का लाभ उठाकर राजकुमार वृषसेन ने सामान्य के उत्तर पश्चिमी भाग में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। मतलब उसी का राजकुमार ने एक अलग राज्य की स्थापना की थी, क्योंकि उसके समय में, शालीशुक के समय में अव्यवस्था फैल गया था। इसी समय उत्तर पश्चिमी सीमा पर यवनों ने एंटियोकस के नेतृत्व में, देखिए यही है, एंटियोकस के नेतृत्व में आक्रमण हुआ था। ठीक है, और गार्गी संहिता के अनुसार इसी एंटियोकस के नेतृत्व में सुबक्सेन पर आक्रमण हुआ था और सुबक्सेन पराजित हुआ था। गार्गी संहिता के अनुसार यवनों ने मथुरा, पांचाल और साकेत पर अधिकार कर लिया। और शासक कौन था? यही कमजोर और कायर राजा सुबक्सेन, मतलब शालीशुक था जब एंटियोकस ने आक्रमण किया था। तो ठीक है, सम्राट अशोक के यानी मौर्य वंश के अंतिम उत्तराधिकारी कौन कौन थे? शालीशुक के पश्चात देववर्मा, शतधनुष, बृहद्रव कुमार शासक हुए। देववर्मा के पश्चात बैक्ट्रिया के यवन शासक डिपेट्रियस ने 200 बीसी में भारत पर आक्रमण कर उत्तर के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था बृहद्रथ था। वह एक साबित हुआ कि वह, देखिए बृहद्रथ जो था मौर्य वंश का अंतिम शासक था, 191 से 187 बीसी तक राज किया और वह भी एकदम भोगी भी था, विलासी था, लगातार भोग विलास में डूबा रहता था। इसलिए उसके अमात्य पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी और शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली और शुंग राजवंश की स्थापना किया। ठीक है, बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी और सत्ता प्राप्त कर लिया और मौर्य वंश का अंत कर दिया। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप लोगों को देखिए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसमें हर चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यह आप लोग को देखना है कि इसमें कौन सी चीजें आप लोग सीखते हैं, समझते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए इसे आप स्टेट के लिए अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो आगे की परीक्षा में आप लोगों के लिए काफी आसान रहेगा। आगे देखेंगे, साम्राज्य के पतन के कारण, मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? अशोक पहले शैव धर्म का उपासक था, परंतु कलिंग युद्ध के पश्चात उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। फलस्वरूप उसने पशु पक्षियों की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया और महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाले अनुष्ठानों की भी उसने निंदा की। तो ये सब क्या है? ये सब बौद्ध धर्म के अशोक का जो मौर्य साम्राज्य था, वो मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण थे। ठीक है, कई सारे अनुष्ठान बंद कर दिए तो बहुत सारे लोग नाराज हो गए। ठीक है, अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के बलि विरोध के अनुपालन ने, देखिए अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के बलि का विरोध किया अशोक ने, तो उसके अनुपालन ने ब्राह्मणों की आय को प्रभावित किया, ब्राह्मणों की आय बंद हो गई। ग्रामीण इलाकों को नियंत्रित करने और वहां व्यवहार समता अथवा दंड समता लागू करने के लिए राजकों की नियुक्ति किया, मतलब एक सैन्य अधिकारी थे राजू। ठीक है, इसका तात्पर्य था कि सभी वर्गों के लिए समान अपराध के लिए समान दंड, जबकि पहले सभी वर्गों के लिए समान अपराध के लिए समान दंड नहीं दिया जाता था। तो जो लोग सामंतवादी प्रवृत्ति के थे उन लोगों को भी दिक्कत हुई। ठीक है, क्योंकि ब्राह्मणों द्वारा संकलित धर्मशास्त्र में वर्ण के आधार पर उसमें काफी भेदभाव थे, इसलिए अशोक की नीति ने ब्राह्मणों को भी नाराज कर दिया। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के ये सभी कारण है। आगे देखिएगा, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कुछ अन्य साम्राज्यों पर ब्राह्मणों ने शासन किया, जैसे शुंग वंश, ये शुंग वंश और कण वंश, ये सब क्या थे? ब्राह्मण वंशी राजा थे, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मध्य प्रदेश और पूर्व की ओर शासन किया और वे ब्राह्मण थे। इसी तरह सातवाहन भी ब्राह्मण वंशी थे, जिन्होंने
पश्चिमी दक्कन और आंध्र में साम्राज्य की स्थापना की और ब्राह्मण होने का दावा करते थे। सातवाहन में गौतमीपुत्र सातकड़ी तो स्वयं को परशुराम का अवतार कहता था। ठीक है। इन ब्राह्मण राजवंशों ने वैदिक यज्ञ को पुनः प्रारंभ किया और अशोक द्वारा या मौर्य वंश के द्वारा उपेक्षित कर दिया गया था वैदिक यज्ञ, उसको ब्राह्मण राजवंशों ने पुनः प्रारंभ किया। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट थे अशोक के मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री लेक्चर्स वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। और ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया नोट्स है, आप देख सकते हैं। मौर्य साम्राज्य संबंधित नोट्स है। परीक्षा कोई भी परीक्षा हो, यहीं से सारे के सारे प्रश्न आपके आने वाले हैं। ठीक है, इसे आप बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री के लिए भी और टीजीटी पीजीटी के लिए भी आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को। और कोर्स को आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, पूरा बढ़िया बेहतरीन नोट्स, टेस्ट 3 लेक्चर्स वीडियो के नोट्स सब कुछ मिलेगा। इसकी फीस केवल 1499 रुपया रखी गई है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को। और हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर शो हो रहा है 8318397276, आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।